नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हरि एवरीवेयर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 28 के बाद की चौपाई में संपाति जी सीता माता का पता बताने के बाद कहते हैं कि जो नाघई सत जोजन सागर करई सुराम काज मति आगर, अर्थात जो 100 जोजन अर्थात 400 कोस समुद्र को एक छलांग में लांघने में सक्षम होगा, वही जो है सीता माता का पता लगा पाएगा। इस बात को सुनकर दोहा संख्या 29 में जामवंत जी ने यह कहते हुए अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सोतनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। अर्थात वामन भगवान ने बलि को बांधते समय जब अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया था तो उनके उस स्वरूप की भी मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, लेकिन उस समय मैं जवान था और आज मैं वृद्ध हो चुका हूं, तो इस प्रकार मैं तो अभी ये काम करने में सक्षम नहीं हूं। इस बात को सुनने के बाद अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो आज के हमारे जो वीडियो का शीर्षक है वो है जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी के हृदय में एक ऐसा संशय था कि जा तो सकता हूं किंतु लौटने में संशय है। तो इसके पीछे के जो ज्ञात कारण हैं उनमें से कुछ कारणों को मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, जो कि हमारे संतों और महापुरुषों द्वारा बताए गए हैं। सबसे पहले संशय की बात करें तो अंगद और अक्ष कुमार ये एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। अंगद जी हमेशा अक्ष कुमार को मारते रहते थे। इसी क्रम में एक दिन अक्ष कुमार अंगद जी की मार से बेहोश हो गया। इसी से क्रोधित होकर गुरुदेव ने अंगद को श्राप दिया कि जिस दिन अक्षय कुमार अंगद को एक थप्पड़ मारेगा उसी में अंगद जी का प्राणांत हो जाएगा। तो इस कथा के अनुसार लंका में अक्ष कुमार के मिलने या न मिलने का संशय रहा होगा। दूसरे संशय की बात करते हैं। बाली का समुद्र के किनारे बसाया हुआ एक ब्राह्मण था। बाली यानी अंगद के पिता। बाली अंगद और तारा का पुत्र था। तो अंगद बाल्यकाल में बच्चों के साथ वहीं पे खेलने जाते थे और जल क्रीड़ा करते थे। जल क्रीड़ा करते समय पानी के छींटे उस ब्राह्मण पर पड़ जाते थे। ऐसा जब बार बार होने लगा तो उससे क्रोधित होकर के ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि इस जल को जब तुम लांघोगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो शायद एक संशय यह भी था जिसके कारण अंगद जी जाना नहीं चाहते थे। तीसरे संशय की बात करता हूं। जाते समय माता सीता सामने पड़ रही थी। माता सीता शक्ति का अवतार थी, तो इस कारण सागर पार तो किया जा सकता था क्योंकि सामने माता जी पड़ रही थी, किंतु लौटते समय उनकी तरफ अंगद जी की पीठ हो जाती जिससे वो सागर पार न कर पाते। एक संशय यह भी महापुरुषों द्वारा बताया गया है। अगले संशय की बात करें, एक कथा यह भी आती है कि अंगद जी ने कभी निशाचरों के साथ इस घटना के पहले युद्ध नहीं किया था। तो हो सकता है अंगद जी के मन में संशय यह रहा हो कि वहां पे जाऊंगा और अगर किसी निशाचर से मेरा युद्ध हो जाए तो मैं जीत करके वापस आके सीता माता का पता ना बता पाऊं। इसके बाद का एक संशय और है जो कि काफी प्रचलित है। मंदोदरी कहीं अंगद की मां तो कहीं मौसी बताई जाती हैं। बाली रावण का मित्र व साड़ू था, तो हो सकता है कि लंका जाने पर मोह के कारण अंगद लौट ना पाते। ये कारण जो है बताए गए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने वो तथ्य रखता हूं जो कि गोस्वामी जी की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने एक सम्मत होकर कहा है। जब बाली का वध
भगवान श्री राम कर देते हैं और बाली प्राण त्याग रहा होता है, उस समय की बात है। बाली अंगद को राम जी को सौंपते हुए कहता है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। आपन दास अंगद कीजिए। अर्थात ये जो मेरा बेटा है ये मेरे ही समान विनय और बल में है, इसीलिए सभी सुर नर का कल्याण करने वाले प्रभु आप मेरे इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। और वाल्मीकि रामायण में जामन जी भी कहते हैं कि कामम शत सहस्रम वा न ही एष विधि उच्यते योजना नाम भवान शक्तो गंतुम प्रति निवर्तितुम। जामन जी कहते हैं, अंगद तुम 100 योजन में शंका कर रहे हो, तुम तो लाखों योजन जा सकते हो और लौटने में भी समर्थ हो, परंतु सबके सेना नायक होने के कारण तुम्हें भेजना उचित नहीं है। और अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, जामवंत कह तुम सब लायक पठ यकिम सब ही कर नायक। आप सब लायक हैं, लेकिन आपको भेजना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि आप सबके सेना नायक हैं। तो वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अंगद जी के मन में संशय इसी बात का था। अंगद जी को इसीलिए नहीं भेजा गया कि अंगद जी सबके सेना नायक थे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।